फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे हमने विराट कोहली की लॉयल्टी की बात की आरसीबी के टूवर्ड्स, उतनी ही लॉयल उनकी ऑडियंस भी है। जब से इटालिका की स्पाइन केयर 2109 चेयर ली है ना भाई, जिंदगी सुकून से हो गई है। बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लेगेसी? एग्जैक्टली, बट समथिंग इज मिसिंग। उनकी मैनेजमेंट जब भी होती है ना भाई, स्टार बैट्समैन रखेंगी। क्रिस गेल ले लो, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली ले लो, शेन वॉटसन ले लो, सब बड़े बड़े प्लेयर्स को रख लेंगे बैटिंग में, बॉलिंग कचरा। Hi everyone, how's it going? Welcome to another exciting episode of the Game On podcast, a very IPL special podcast. पिछले थोड़े दिन से हम IPL podcast कर ही रहे, but आज we have a very exciting episode, one of the most talked about things actually, जो अब हम बात करने वाले, which is Virat Kohli and RCB. I have Deval with me, और I also have Harsh with me, और my name is Akshar. So before guys we get into this podcast, let's take a moment and give a special shout out to Italika, who's the sponsor for this episode, and thank you Italika for helping us with some really cool table and chairs. So let's get right into it. तो गाइज देखो, सीन ऐसा है दैट हर बार आईपीएल होता है और हर बार एवरी ईयर ये एक टॉपिक तो छेड़ जाता ही है, विच इज़ आरसीबी एंड विराट कोहली। तो आप लोग को क्या कहना है इस चीज़ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर विराट कोहली कि भाई 16 साल से मतलब बंदा लगा हुआ है। मतलब किसी ने परफॉर्म किया हो, किसी ने नहीं किया, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है एंड इतने साल से हमारे पास रिकॉर्ड है। लॉयल है भाई, लॉयल है। लॉयल्टी का मतलब प्रूफ इज विराट कोहली फॉर आरसीबी। For me, the loyalty that the fans have shown me, the faith, the love over so many years is way more valuable to me than any piece of silverware. आप खुद सोचो यार, 16 साल से 3 बार वो लोग फाइनल पहुंच चुके हैं, 2009 में, 2011 में, 2016। What do you think is the problem? फिर आरसीबी जीती क्यों नहीं है? He is such a great player and like I mentioned, he had that players like AB de Villiers who played, Gale who's played. तो फिर वहाँ दिक्कत क्या आ रही है आरसीबी में? मैं वही पूछना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा बॉलर था? एक का भी नाम नहीं लिया जो बॉलर था। यही प्रॉब्लम है। उनकी मैनेजमेंट जब भी होती है ना भाई, स्टार बैट्समैन रखेंगी। क्रिस गेल ले लो, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली ले लो, शेन वॉटसन ले लो, सब बड़े बड़े प्लेयर्स को रख लेंगे बैटिंग में, बॉलिंग कचरा। बट उन लोग की ऑप्शन की स्ट्रैटेजी में समझ में नहीं आती। मतलब उन लोग को समझ में आ चुका है इतने टाइम से कि उन लोग की बॉलिंग लाइनअप वीक रहती है। डिस्पाइट दैट वो लोग ऑप्शन में पता नहीं क्या गलती कर रहे हैं। अच्छे अच्छे बॉलर्स होते भी है मतलब वहाँ पे पूल में, बट वो अच्छे बॉलर्स पिक नहीं कर पाते। पैसे भी होते हैं, पैसे का भी प्रॉब्लम नहीं होता उन लोग के पास, बट स्टिल वो उन लोग का कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम रहा है। इस बार भी बड़े नाम है उन लोग के पास, अच्छा नहीं है। लॉकी फर्ग्यूसन है, अल्जारी जोसेफ है, यश दयाल है, करण शर्मा है, बट स्टिल कोई भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कंसिस्टेंटली बोले तो। पर मुझे लगता है कि आरसीबी का इफेक्ट है कि वहां जाते ही सारे बॉलर्स को वो इफेक्ट लग जाता है कि भाई खूब पिटवाना है, खूब पिटवाना है, 200 बना देगी। बात नोटिस कर रहे हैं, बहुत खुश है आज ये। प्रॉब्लम क्या है? चेहरे पे बहुत ज्यादा खुश है तो आज हैं यार। खुशी की बात ये है कि जब से इटालिका की स्पाइन केयर 2109 चेयर ली है ना भाई, जिंदगी सुकून से हो गई है। कोई भी काम कर रहा हूँ इस पे बैठ के करता हूँ, एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि भाई पेन हो रहा है या अभी उठने की जरूरत है। और क्या खरीदा? सिर्फ चेयर खरीदी? अब यार चेयर खरीदूंगा तो टेबल भी खरीदूंगा, थोड़ा वाइब अच्छी आ रही है ना। टेबल की अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट आरसीबी एंड द आईपीएल टेबल, a story that never really goes along together. Consistently, I think RCB has been in the second half of the table. हमेशा तो back to the original. एंड यार ऐसा नहीं है, विराट कोहली के करंट सीजन में भी देखो, आई थिंक ही इज द ऑरेंज कैप होल्डर, राइट? 400 प्लस रन है। आपके पास एक आउटलायर है जो ऑरेंज कैप के दावेदार है, यू नो, स्कोरिंग द मोस्ट रन्स, बट देन इजंट इट डिसअपॉइंटिंग दैट आप इतने रन्स मारने के बाद अगर आप इसे डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हो? उनकी बैटिंग बॉलिंग में तो ये कोऑर्डिनेशन है ना, कभी भी नहीं बैठा। मुझे लगता है शायद 2020 का ही सीजन ऐसा था जो थोड़ा सा बैलेंस टीम थी कि बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा था, बैटिंग लाइनअप भी अच्छा था, इसलिए वो लोग क्वालिफाई किए थे। और यार एंड ऑफ द डे प्ले फॉर विराट कोहली, यार इतना ग्रेट प्लेयर है। बहुत बुरा लगता है भाई विराट कोहली के लिए। ही नीड्स टू विन एन आईपीएल सो दैट आप इंटरनेशनल स्टेज पे तो परफॉर्म कर ही रहे हो, बट यार एक ट्रॉफी तो वो डिजर्व करता है। एक बार भाई, एक बार बस जीत ले दोस्त बंदे को। मैं तो कहता हूँ आरसीबी से वो सपना नहीं पूरा हो सकता। मेरे को सच में लगता है वो आरसीबी से नहीं हो सकता। वो छोड़ के चला जाए भाई, किसी और फ्रेंचाइजी में चला जाए। लॉयल फैंस हैं ठीक है, बट किसी और जगह पे जाए, शायद ट्रॉफी आ जाएगी। बट ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक जो लोग बोलते हैं, शुड विराट कोहली लीव आरसीबी और नो, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई डोंट थिंक सो ही विल एवर लीव आरसीबी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे हमने विराट कोहली की लॉयल्टी की बात की आरसीबी के टूवर्ड्स,
उतनी ही लॉयल उनकी ऑडियंस भी है, Yeah. फैंस बोलते हैं। तो चले जाएंगे कहीं और, चले जाएंगे किसी और को सपोर्ट करने भाई। बट स्टिल मतलब आरसीबी की जो ब्रांड वैल्यू है वो पूरी विराट कोहली ने क्रिएट की है। अब तक देखा जाए वो फेस बन चुका है आरसीबी का। हाँ। और लेट्स नॉट फॉरगेट दैट आईपीएल एक टाइप का बिजनेस ही है। आरसीबी अपना बिजनेस गेम खेल रही है, सब अपनी जगह, क्रिकेट भी है, लेकिन एक पूरा बिजनेस क्रिएट किया हुआ है आरसीबी ने। और वो जो बिजनेस चल रहा है वो विराट कोहली के नाम पे ही चल रहा है। जिस दिन विराट कोहली ने आरसीबी को छोड़ दिया, पूरी फैन फॉलोइंग जो 80-90% गिर जाने वाली है। But end of the day, it's a sport, right? If you're not winning the sport, change the team. बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लेगेसी? Exactly. But something is missing. Missing, हाँ। That I think पूरा देश figure out करने की ट्राई कर रहा है कि यार वो क्या लैक हो रहा है आरसीबी में। और बॉलर्स भी यार, सिराज रह चुके हैं, अच्छी और bowling। चहल रह चुके हैं। चहल भाई दिस इज़ वन ऑफ द मिस्टेक जो आरसीबी ने मतलब पास्ट में की है कि अच्छे बॉलर को छोड़ दिया। चलो आप न अच्छे बॉलर्स को ऑक्शन में ले नहीं रहे हो, ठीक है, बट जो आपके पास चहल वन ऑफ द मैच विनर है, हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल का, आपने उनको छोड़ दिया। मुझे भी लगा था क्योंकि 8 साल में वहाँ से खेला सब कुछ। मुझे आई थिंक डेफिनेटली मैं बोलूँ कि आरसीबी ने मुझको इंडियन कैप भी दिया। फिर थोड़ा सा बुरा लगता है कि 8 साल यार एक हो जाता है, एक मतलब एक फैमिली बन जाती है। बुरा लगा था कि मेरे को कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया, ना मुझे बताया गया कि आप एटलीस्ट बात करते हैं। So I think it's a very emotional connect that देखो even Virat Kohli would have with the brand RCB, that 16 साल like you mentioned, difficult to detach anything कि आप 16 साल जिससे जुड़े हो, but मेरा ये ओपिनियन है that I think he should leave and go to another team जहाँ पे there are chances of him winning the IPL. मैं फैंस वाला पर्सपेक्टिव समझता हूँ कि हाँ भाई फैंस के लिए लॉयल रहें, बट क्या फ़ायदा ऐसे मैनेजमेंट के लिए खेलने का कि भाई जहाँ मुझे पता है कि मैं कितने भी रन मार लूँ, कितनी भी अच्छी टीम बिल्ड कर लूँ, आप जो कह रहे हो विनिंग मेंटालिटी, विराट कोहली की तो 24 घंटे विनिंग मेंटालिटी चलती है। वो क्या टीम में नहीं गई होगी? वो जाने के बाद भी अगर वो नहीं जीत रहे हैं तो फिर कहाँ सबसे बड़ी गलती है? तो सर आपने जो ये टेबल खरीदी है इटालिका ये भी की, किसी all-rounder समथिंग से लाइक कम एन नहीं। ऑलराउंडर कि आपको मल्टीपर्पज यूज हो सके, तो आई थिंक या आई मीन ऑलराउंडर एक आपकी टीम में हो तो एटलीस्ट वो बैलेंस तो आ बैलेंस जाती है। बना रहता है भाई, Yes. सच में। लेट्स लीव इट आउट टू पीपल। आप बताओ कमेंट्स में कि विराट कोहली को रहना चाहिए आरसीबी में या उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए, एंड लेट्स सी पब्लिक क्या बोलती है, देखते तो है। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट इन टुडेज पॉडकास्ट। एनी क्लोजिंग कमेंट्स बॉयज? कुछ नहीं भाई, इटालिका ने सब कुछ तो दे दिया है। एटलीस्ट इटालिका हैव कप्स अनलाइक आरसीबी। आरसीबी डजंट, इटालिका हैज कप्स। जो हम हमेशा बोलते हैं वही होते हैं, लाइक शेयर एंड प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब करो करिएगा। यार गेम ऑन को, यार सब्सक्राइब करो।